कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 4 की हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। आपका डेट है आज 29, कक्षा हो गई आपकी 4 और विषय आपकी हिंदी। और पाठ का नाम है आपका 11, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 61, ठीक है, का अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और बुक की तरफ देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जापानी बम वर्षक कलकत्ता, यानी कलकत्ता जो शहर है इंडिया का, उस पर बम वर्षा कर रहे थे। कलकत्ता पर क्या कर रहे थे? जापानी बम वर्षा कर रहे थे। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बट गया था। एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे ये क्या कहते हैं आपका जर्मनी, जापान और अन्य कई देश थे, इटली। और मित्र राष्ट्रों में थे आपका इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये थे। तो इसमें क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, अधीन थे, तो इंग्लैंड के अंतर्गत हम आते थे। तो इस कारण जापानी जो सैनिक थे वो हमारे कलकत्ता पर भी बम वर्षा कर रहे थे। तभी मुसीबत में और मुसीबत आई। एक बम वर्षा के साथ ही एक मुसीबत और आई। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था उस समय। कलकत्ता की सड़कें भूख के मारे दम तोड़ते लोगों से भर गई। बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। एक दिन कलकत्ता के लोरेटो स्कूल की प्रधानाध्यापिका एंडसन ने देखा, ये वहाँ की प्रधानाध्यापक थी, उनका नाम एग्नेस था। ये जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थी, प्रधानाचार्य थी। सड़क के किनारे भूख से तड़पता हुआ एक व्यक्ति दम तोड़ने वाला है। उसकी दशा देखकर एंडरसन का हृदय पसीज उठा। उसकी हल्की नीली आंखों से आंसू बह निकले। उसके मन ने कहा, दुखी मानव की सेवा क्या भगवान से कम है? ये बच्चों कहा भी जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी जब हम किसी मनुष्य की, किसी जीव की यदि सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की ही सेवा मानी जाती है। ऐसा गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य की या जीव की आप सेवा करो तो वो सेवा भी किसकी मानी जाती है? आपका भजन माना जाता है, आपका कीर्तन माना जाता है, आपकी भक्ति मानी जाती है। बस एंडरसन ने मरते हुए व्यक्ति को उठा लिया और सेवा करके उसे मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया, यानी उसको बचा लिया, सेवा किया, उसको खाना खिलाया। अब एंडरसन का मन दीन दुखियों की सेवा करने को छटपटाने लगा और अंत में स्कूल की चहारदीवारी से निकलकर चहारदीवारी मानो स्कूल के
कैंपस के से निकलकर गरीबों की सेवा में उसने अपना जीवन लगा दिया। एडिसन ने अब अपना नया नाम रखा टेरेसा। यही बाद में क्या बनी बेटा? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है, इनका नाम बाद में क्या पड़ा? मदर टेरेसा पड़ा। क्या पड़ा? मदर टेरेसा। एडिसन का जन्म सन 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोलस निकोलस था, जो कि एक दुकानदार थे। इनके पिता का क्या नाम था? इनके जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेटा इनका यूगोस्लाविया में हुआ था। क्या हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। इनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। और कब हुआ था? 1910 में हुआ था। 1910 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था निकोलस। इनके इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। उनका बचपन या पहला नाम क्या था? एग्नस। उनके पिता का नाम क्या था? निकोलस। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। हाँ, बालिका एग्नस को बचपन से ही धर्म से गहरा लगाव था, अपने धर्म से। 18 वर्ष की अवस्था में वह आयरलैंड में लोरेटो नन संगठन में शामिल हो गई, यानी नर्स हो गई। एक वर्ष बाद ही उन्हें कलकत्ता भेजा गया। यहाँ उन्होंने लोरेटो स्कूल में पहले अध्यापिका और बाद में कुछ वर्ष प्राध्यापिका का कार्य सफलतापूर्वक किया और फिर अपना सारा जीवन ही दीन दुखियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो ये पहले एक टोरोटो नाम का संगठन था जिसमें ये नन रही, और उसमें ये क्या करती थी? पढ़ाती थी। पढ़ाने के बाद ये उसमें प्रिंसिपल भी हुई। फिर जब उन्होंने कलकत्ता की सड़कों पर इस प्रकार से घटनाएं देखी तो फिर उन्होंने वो सारा काम छोड़ दिया और केवल दीन दुखियों की सेवा में ये लीन हो गई। अब टेरेसा को अपना मनपसंद कार्य क्षेत्र मिल गया था। उनका मनपसंद कार्य क्या था? लोगों की सेवा करना। वह गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना सिखाती और गरीबों की सहायता करती। कई बार ऐसा होता, जेब के सब पैसे गरीबों में बढ़ जाते और ड्रोम के किराए के लिए कुछ भी नहीं रहता, यानी तांगे के किराए के लिए कुछ नहीं रहता। जब वह डेरे पर पैदल ही लौटती तो वो पैदल ही चली जाती थी। लेकिन टेरेसा जी जहाँ से दर्द नारायण की सेवा में जुड़ी रही। धीरे धीरे उनका सेवा संगठन बहुत बड़ा बन गया। अब संसार के 50 से भी अधिक देशों में उनकी शाखाएं हैं। आज बेटा 50 से अधिक देशों में उनकी इस संगठन की सेवा है। धनी लोग गरीबों की सहायता के लिए अपनी इच्छा से टेरेसा के सेवा संगठन को धन और दान देते हैं। सन 1982 ईस्वी में 30 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की वस्तुएं इस संगठन ने गरीबों में बांटी। 30 करोड़ बहुत होते हैं। 1982 की बात है। टेरेसा ईसाई धर्म में विश्वास रखती थी, लेकिन गरीब चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, वे सभी की समान रूप से सेवा करती थी। टेरेसा का कहना था कि गरीबों में भी
जो सबसे अधिक गरीब है उसकी सहायता की जानी चाहिए। गरीबों में भी उनकी सेवा करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा गरीब है। इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए अनेक अस्पताल खोले, अनाथ बच्चों के पालन के लिए आश्रम स्थल बनाए तथा निर्धन महिलाओं के काम सीखने के लिए केंद्र खोले जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। टेरेसा एक साहसी और निर्भीक महिला थी। उनकी वृद्धावस्था ने उनके कार्य में कभी बाधा नहीं डाली, यानी वो वृद्ध थी तब भी वो सेवा में, जीवों की, मनुष्यों की, गरीबों की सेवा में लगी रहती। सेवा कार्य करते हुए वे बड़े से बड़े खतरों से भी नहीं घबराती थी। बेरूत शहर पर इजरायली तोपों की गोलाबारी के बीच में वे धड़क होकर सेवा कार्य करती रहीं और अनेक अनाथ बच्चों की उन्होंने रक्षा की। संसार के किसी भी भाग में युद्ध, भूकंप, बाढ़ या महामारी जैसा कोई भी संकट हो, मदर टेरेसा वही साहसपूर्वक आगे बढ़कर सहायता करती थी। बूढ़ी मदर का कहना था, यदि चंद्रमा पर भी गरीब रहते हों तो उनकी सहायता के लिए मैं वहाँ भी जाने को तैयार हूँ। बच्चों, मदर टेरेसा का कार्य क्षेत्र ऐसा ही नहीं था कि हिंदुस्तान ही था। जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं होती थी या मानवगत आपदाएं जैसे युद्ध होते थे या हमला होता था या कोई महामारी होती थी या भूखमरी होती थी, कई प्रकार के जो आपात, जैसे कहीं बाढ़ आ जाती थी, भूकंप आ जाते थे, तो वहाँ के लोगों की क्या करती थी, सेवा करती थी। उनका क्राइटेरिया, उनका जो कार्य क्षेत्र था वो एक देश ना होकर के अनेक देश थे और वो ईसाई धर्म को मानती थी। लेकिन उनका ईसाई धर्म को मानती जरूर थी, लेकिन उनका जो हृदय था सभी गरीब लोगों के लिए पिघलता था। सभी गरीब लोग किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, और उसमें भी जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी सेवा करना वो पसंद करती थी। मदर टेरेसा का नाम हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अग्रणीय रहा है। उनको आदर और सम्मान के साथ सभी जानते हैं, पहचानते हैं। मदर सादा जीवन उच्च विचार रखती थी। वे कलकत्ता में एक छोटी कोठरी में रहती थी, फर्श पर सोती थी, सवेरे 4 बजे उठती, दिन भर काम में जुटी रहती थी। उन्हें फर्श की सफाई तक अपने हाथ से करते देखा जा सकता था। वे 20-20 घंटे काम करती थी, रात में मुश्किल से 3-4 घंटे सोती होंगी। वे पहनने के लिए 2 धोतियाँ रखती थी। उनका खान पान भी गरीबों जैसा था। एक समय में 2 चपातियाँ और उबली हुई सब्जियाँ लेती थी। मदर गरीब एवं रोगी बच्चों में भगवान के दर्शन करती थी तथा गरीब और रोगी स्वयं उनको भगवान मानते थे। टेरेसा का सेवा कार्य को संसार भर में प्रशंसा और सम्मान की प्राप्ति हुई। सन 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। देखो बच्चों, नोबेल पुरस्कार है वो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और हमारे भारत का सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है। तो उनको भारत रत्न के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और नोबेल पुरस्कार बिरले लोगों को ही मिलता है जो किसी कार्य, विशेष कार्य क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता हो। तो भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। भारत के अन्य अनेक देशों ने भी मदर टेरेसा के महत्व को स्वीकार किया है। संसार में गरीब और दुखी लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनकी सहायता के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रयत्नों की आवश्यकता है। मदर टेरेसा का प्रयत्न संसार में एक बूंद के समान है। देखो बच्चों, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या किसी कार्य की ललक जगाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति प्रयास करता है। आप उन लोगों ने देखा होगा कि सेवा भाव हर व्यक्ति में मौजूद नहीं रहता है। जब कोरोना महामारी चली थी क्या कहते हैं 2020 में, पहले प्रथम लहर में, तो बहुत सारे लोगों ने दान किया था और
उन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए भी गरीब बस्तियों में खाना बांटने का काम किया, वस्तुएं पहुंचाने का काम किया। तो सारी प्रेरणाएं हमें अपने महापुरुषों से ही मिलती हैं। तो मदर टेरेसा भी हमारे हिंदुस्तान के लिए एक महापुरुष के रूप में है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मदर टेरेसा का प्रथम सागर में एक बूंद के समान था। अन्य लोगों को भी मदर टेरेसा के समान दीन दुखियों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए, तभी समाज से निर्धनता को मिटाया जा सकता है। हाँ, ये आपका बच्चों चैप्टर मैंने रीड करा दिया है, पढ़ा दिया है। इसके शब्दार्थ हैं वो हम कल करेंगे और इसके अभ्यास भी हम कल करेंगे। तो इसका मुख्य संदेश क्या है कि दीन दुखियों की हमें सेवा करनी चाहिए यदि हम योग्य हैं। हम योग्य हैं तो हमारे आसपास कोई गरीब बच्चा है जो मेधावी है, वास्तव में वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या हमारे आसपास कुछ बच्चे रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं जो खाने के लिए परेशान है बेचारे, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चाहे कैसे भी मदद करें, हम उनको कोई कार्य दिलवा दें या उनको कोई व्यवसाय खुलवा दें। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर उन्हीं लोगों से प्रसन्न होता है जो नर यानी जीव की सेवा करता है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।